पिछले भाग में आरव एक इंसान अपने सच्चे प्रेम नेमिसा के लिए परीलोक में प्रवेश कर चुका है। इंसानी जीवन को पीछे छोड़ वो अब एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां जादू, रहस्य और आत्मा की शुद्धता ही सबसे बड़ा मूल्य है। नेमिसा और आरव अब साथ थे। परीलोक की घाटियां, तैरते हुए द्वीप, बोलते हुए फूल आरव के अपने लगने लगे थे। आरव का दिल इतना सच्चा था कि परियों ने उसे मनुदेव यानी इंसानों का देवता समान की उपाधि दे दी। निमिषा और वो अब परीलोक की रक्षा करने के लिए कुछ खास रक्षकों में शामिल हो गए थे। लेकिन परीलोक की एक पुरानी भविष्यवाणी थी, जब एक मनुष्य परीलोक की सीमा लागेगा तो वहां की रोशनी को पाने के लिए अंधकार जागेगा। और वही हुआ। अंधदेव एक ऐसा अस्तित्व जिसे परियों ने हजारों साल पहले कैद किया था। आरब की मानवीय ऊर्जा अपनी शक्ति पा गया था। अब वह धीरे धीरे परीलोक के चारों ओर फैलने लगा। फूल मुरझाने लगे, हवाएं भारी हो गई और परियों के पंख झड़ने लगे। अंधदेव को रोका जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक परी की आत्मा और इंसानी हृदय के बलिदान से। आरब ने तुरंत तैयार हो गया, लेकिन नेमिसा ने मना कर दिया। मैं एक परी हूँ, मैं मरकर भी जी सकती हूँ, लेकिन तुम एक बार गए तो फिर वापस नहीं आ सकोगे। तुमने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ी थी, अब मेरी बारी है। आरब चिल्लाया, नहीं, हम साथ लड़ेंगे। लेकिन नेमिसा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो मैं लौटूंगी। नेमिसा ने अपनी परिशक्ति को एक ऊर्जा में बदल दिया और आरब ने अपना दिल, अपनी भावनाएं, अपनी यादें और अपना प्रेम उस ऊर्जा में मिलाया। जैसे ही दोनों की शक्तियां अंधदेव से टकराई, पूरे परीलोक में एक जोरदार विस्फोट हुआ। अंधकार चूर चूर हो गया, लेकिन नेमिसा गायब थी। एक नई सुबह और एक खाली जगह परीलोक फिर से जगमगा उठा। लेकिन आरब की आंखें किसी को ढूंढती रही। वो हर सुबह उस जगह जाता जहां नेमिसा ने बलिदान दिया था। वहां अब एक नीला फूल उगाया था, जिससे हल्की सी रोशनी निकलती थी। और जब भी आरब उसे छूता, उसे नेमिसा की आवाज़ सुनाई देती, मैं अब फूलों में हूँ, हवा में हूँ और तुम्हारे दिल में हमेशा हूँ। एक दिन परीलोक में एक नई परी ने जन्म लिया। उसकी आंखें ठीक वैसी थी जैसे नेमिसा की थी। नाम रखा गया नैरा। जब भी वह आरब को देखती, अजीब शांति से मुस्कुरा देती, क्योंकि सच्चा प्यार प्रेम कभी मरता नहीं, वो पुनर्जन्म लेता है। जहाँ प्रेम शुद्ध हो, वहाँ समय भी झुकता है। परी हो या इंसान, सच्ची आत्माएं फिर मिलती हैं। नेमिसा, क्या तुम लौट आई हो? 20 साल बीत चुके थे। आरब अब बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वक्त की थकावट झलकती थी। वो परीलोक में मानव रक्षक के रूप में अब भी पूज्य था, लेकिन उसके दिल में एक ही खालीपन। नेमिसा। एक सुबह जब परीलोक की झीलों के ऊपर नीली रोशनी बिखर रही थी, एक छोटी परी उड़ती हुई आरब के पास आई। नाम नैरा। नैरा बाकी परियों से अलग थी। वो रात में चमकती थी, जबकि बाकी परियां सूरज की रोशनी में। वो अक्सर अकेली चट्टानों पर बैठे कर कविताएं गुनगुनाती, वही जो कभी नेमिसा गाया करती थी। और उसकी आंखों में वही गहराई, वही चुप्पी, वही मुस्कान। आरब जब भी उसे देखता, उसकी धड़कन तेज हो जाती, लेकिन लेकिन कह नहीं पाता, क्या तुम वही हो? एक रात आरब ने सपना देखा। झील के बीचों बीच नेमिसा खड़ी थी। उसने कहा, वक्त ने मुझे फिर भेजा है, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। इस बार तुम नहीं, उसे पहचानना होगा। अगर उसकी आत्मा सच में मेरी है तो वो खुद आएगी तुम्हारे पास। परीलोक की परंपरा थी कि जब कोई परी 20 साल की होती तो उसे प्रथम उड़ान दी जाती है, जहां उसे परीलोक से बाहर जाकर अपनी आत्मा की पहचान खुद करनी होती है। नैरा की बारी थी, लेकिन उसने शर्त रखी, मैं सिर्फ आरब के साथ जाऊंगी। सभी परियां चौंक गई। आरब ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। नैरा ने बस इतना कहा, जब मैं तुम्हारे पास होती हूँ, टूटे हुए हिस्से जुड़ते हैं। मैं नहीं जानती क्यों, पर तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। आरब और नैरा एक रहस्यमयी द्वार से होकर इंसानों की दुनिया में लौटे। वही भीम ताल, वही पहाड़ी, वही झील। नैरा को सब कुछ जानना पहचाना लग रहा था। एक चट्टान पर बैठते हुए उसने कहा, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ ना? आरब की आंखें भर आई। उसने धीरे से
उसकी हथेली पर वही क्लिप रखी जो नेमिसा ने बरसों पहले दी थी। नेरा ने उसे छुआ और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ये जानती हूँ, ये मेरी है। उस रात नेरा को सब याद आ गया। उसकी पहली मुलाकात, आरब से परीलोक का युद्ध, उसकी बलिदान और आरब की वो अंतिम मुस्कान। नेरा अब सिर्फ एक परी नहीं रही, वो थी नेमिसा की आत्मा, एक नई देह। आरब ने नेरा से कहा, तुम लौट आई, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, मैं तुम्हें पकड़कर नहीं रखूंगा। नेरा ने उसका हाथ थामकर कहा, यार कैद नहीं करता, लेकिन जब वो सच्चा होता है तो लौट आता है। मैं फिर से तुम्हें चुनती हूँ, इस जन्म में भी। अब आरब और नेरा परीलोक और इंसानों की सीमा पर एक संयुक्त लोक की स्थापना कर रहे हैं, जहाँ परियां और इंसान साथ रह सकें, क्योंकि वो जानते हैं अगर आत्मा से हो तो वो लोक भाषा शरीर किसी से नहीं बनता। नियमिता लौट आई है, अब वो सिर्फ प्रेमिका नहीं, एक नई दुनिया की रचयिता है। आरब और नेरा जो अब स्वयं को नेमिसा का पुनर्जन्म मान चुकी थी ने मिलकर वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, न कल्पना की थी। दोनों ने मिलकर एक संयुक्त लोक की स्थापना की, एक ऐसी जहाँ इंसानों और परियों के बीच कोई दीवार न हो, जहाँ प्रेम, शांति और संतुलन हो, न विज्ञान पूरी तरह हावी, न जादू पूरी तरह स्वतंत्र। इस नई दुनिया का नाम रखा गया सम्यालोक। पर्वत पर बसे हुए परियों के महल, झीलों के किनारे इंसानों के घर, हवा में उड़ते पुल और फूलों से संवाद करने वाले बच्चे। सम्यालोक अब परिलोक और मानवलोक की सेतु बन चुका था। हर नई व्यवस्था को चुनौती मिलती है। कुछ परियां नाराज थी, उनका मानना था कि इंसानों ने पहले भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है और अब वे परीलोक को भी दूषित कर देंगे। उधर इंसानों के कुछ समूह समयालोक की शक्ति और जादू डराने लगा। एक नई संघर्ष रेखा धीरे धीरे बन रही थी। छाया संघ का उदय, एक रहस्यमय समूह ने जन्म लिया। छाया संघ का उदय, जिसमें असंतुष्ट परियां और कुछ लालची इंसान शामिल थे। उनका उद्देश्य था समयलोक की शक्ति को हथियाना और पूरी जादू को इंसानी हथियार बनाना। वे अंधदेव की शेष छाया से ऊर्जा ले रहे थे और एक नया खतरा धीरे धीरे उभर रहा था। आरब और नेरा की अगली परीक्षा अब विरुद्ध हो चुका था, लेकिन आत्मा में वो तेज अब भी था। नेरा अब परिलोक की जीवित भविष्यवाणी मानी जाती थी। उसने देखा कि जो लोक उन्होंने बनाया वो सिर्फ प्रेम से नहीं, समझदारी से भी बचाया जाना होगा। इसलिए उन्होंने समयालोक की रक्षा के लिए संधि वृंद, एक गुट जिसमें परी, इंसान और कुछ पुराने जादुई प्राणी शामिल थे, जिनका कार्य था लोक की रक्षा, न केवल बाहरी खतरों से बल्कि भीतर की नफरत और लालच से। अंतिम दृश्य पहला युद्ध बिना हथियारों के। छाया संघ ने समयालोक पर हमला किया, लेकिन आरब और नेरा ने कोई तलवार नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने सामने खड़े दुश्मनों की ही टूटी हुई कहानियां रखी। वो परियां जो कभी इंसानों के हाथों घायल हुई थी, वो इंसान जो प्रकृति से कटकर अपनी आत्मा खो बैठे थे। समयालोक की शक्ति युद्ध में नहीं, बल्कि सच्चाई को स्वीकारने और घाव को सुनने में थी। अंत नहीं, एक शांत सुबह छाया संघ टूट गया। बहुतों ने आत्मसमर्पण किया, बहुतों ने रोते हुए कहा, हमें भी समयालोक चाहिए, हमारे अंदर भी उजाला है। नेमिसा नेरा ने बस यही कहा, परिलोक या इंसान लोक, अब कोई फर्क नहीं। फर्क बस इतना है, कौन अंधेरे में को अपनाता है और कौन उसे रोशनी में बदलता है। और फिर एक बच्चा जन्मा, और नेमिसा और आरब का नहीं, लेकिन समयालोक में जन्मा पहला संधि शिशु, जिसकी रगों में जादू और विज्ञान दोनों साथ बहते थे। उसका नाम रखा गया आशाएं, उम्मीद का प्रतीक। समयालोक अब सिर्फ एक स्थान नहीं था, वो एक दर्शन बन चुका था, जहाँ प्रेम, पुनर्जन्म, बलिदान और समझदारी सब एक साथ सांस लेते थे। अंतिम पंक्तियाँ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पुल बनते हैं और जहाँ डर होता है वहीं दीवार। इस बार प्रेम ने जीत ली एक पूरी दुनिया, दिखा दिया कि इंसान और परी मिलकर कुछ भी रच सकते हैं, यहाँ तक कि भविष्य भी।